हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और हम जैसा कि बताए थे कि आप लोगों के बीच हम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज से ही हम आप लोगों के बीच रेगुलर आते रहेंगे और हिंदी से रूबरू कराते रहेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला, कि आप जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बातों को हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वर्णमाला। और उसके बाद जानना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे कि आपको पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना है ध्वनि। क्या बताना है? ध्वनि। और यही ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और यही ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे प, म, द, च, ये जितने भी है ये क्या है? वर्ण है। और अगला पॉइंट है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला वो होता है जो वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ऐसा होना चाहिए कि वो सुव्यवस्थित भी रहे और क्रमबद्ध भी रहे, तब दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। अगला चलते हैं हम कि हिंदी वर्णमाला में को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। एक है क्या? स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब जानेंगे कि ये स्वर क्या होता है। तो ये स्वर वर्ण जो होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित ना हो, उसे ही कहते हैं स्वर वर्ण। जैसा कि जानते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितने होते हैं? 11। जैसे कि आपको लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ये जैसा कि दिख रहा है आपको। आगे देखते हैं कि अयोग व स्वरों की संख्या कितने होते हैं। तो इसमें ये जानेंगे कि एक होता है अयोग व स्वर, तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी होती है 2। और इसको क्या क्या नाम है इसका? अनुस्वार और विसर्ग। जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वरों की संख्या तो 11, और पूछा जा रहा है अयोग व स्वरों की संख्या तो कितना? 2। और जहां पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितना होती है तो 13। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। क्या? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व में क्या होता है? 1 मात्रा होता है, और दीर्घ में 2 मात्रा होता है, और प्लुत में 3 मात्रा होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ह्रस्व की जो मात्रा है 1 वाला, और ये है दीर्घ 2 वाला, और प्लुत कितने हैं? 3 वाला। जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कहते किसको है? ह्रस्व स्वर कहते किसको है? तो जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। उनके बाद आते हैं सेकंड में दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें कि हर्ष से उच्चारण में अधिक समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। अब अगला आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे कि सबका एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ कि ह्रस्व का एग्जाम्पल आ, ई, उ, री है, और दीर्घ का क्या है? दीर्घ का क्या है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। दीर्घ से ही पता चलता है दीर्घ मात्रा हो जिसमें, ठीक है। और प्लुत में क्या है? जिसकी उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे। जैसे कि हम बोलते हैं, पहला हम जैसे एग्जाम्पल करके दिखाते हैं, तो कि ह्रस्व में ओ उच्चारण सबसे कम समय लगता है, उनके बाद थोड़ा उच्चारण करते हैं दीर्घ का आ, तो ओ से ज्यादा लग रहा है। इसी तरीके से हम प्लुत का उच्चारण करते हैं ओम, इसका मतलब है सबसे ज्यादा समय कहां लग रहा है? हमारा दीर्घ प्लुत में। और सबसे कम कहां लग रहा है? ह्रस्व में। और दीर्घ में क्या लग रहा है? ह्रस्व से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लुत में। यहां तक ही हमारा क्लास आज तक रहेगा, और अगला क्लास मेरा जल्द ही आने वाला है, और इससे आगे हम आपको कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे।
जैसा कि आप देखें मेरा क्लास और उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमें गाइड करें और आपके लिए रेगुलर कुछ बेहतर करने का प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए, गुड नाइट।